जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों आशा करता हूँ बहुत ही सुखी, समृद्ध और संपन्न होंगे। और इसी के साथ दोस्तों खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप जितना खुश रहेंगे उतनी ही समस्याएं आपकी जो है आपसे मुंह मोड़ लेगी, उतनी ही समस्याएं आपके पास नहीं आएगी और उनका समाधान हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो दुश्मन होते हैं वो हमारे ज़िंदगी में किस तरह से उत्पात मचाते हैं, और उन उत्पात मचाने वाले दुश्मनों का समाधान इस टोटके से आज तो हो ही जाएगा। ये टोटका बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर एक बार यदि आपने इसको कर लिया तो आपके तमाम दुश्मनों से आपको राहत मिल जाएगी। दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे जो शत्रु होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारे मकान दबा करके बैठ जाते हैं और वो खाली नहीं करते हैं। मतलब वो बलपूर्वक हमारे मकान में बैठ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। अब ऐसे शत्रु से हम लड़ भी नहीं सकते क्योंकि हम इतने पावरफुल नहीं हैं, हम इतने बलवान नहीं हैं। वो जिस शत्रु की जो शक्ति है उसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। तो ऐसे शत्रुओं का खात्मा किस तरह से किया जाए, काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं इन तरह की चीज़ों से, क्योंकि दोस्तों जो ज़मीन जायदाद का मामला होता है उसमें ये हत्याने वाली जो बात चलती है वो तो चलती ही रहती है। साथ ही में दोस्तों यदि शत्रु आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत है आपका, मान लीजिए उसके पास काफ़ी कुछ पैसा वगैरह सब कुछ है, तो वो आपके कोर्ट केस में, कोर्ट कचहरी का केस करने में भी उसमें भी जीत सकता है। तो दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी तो आपके हाथ से चली जाएगी। तो ऐसे शत्रुओं का किस तरह से नाश किया जाए और किस तरह से उनका खात्मा किया जाए, तो वही आज मैं विटतोड़ के आपके सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों और भी कई तरह के ऐसे शत्रु होते हैं जो आपको ऑफिस में भी जीने नहीं देते। दोस्तों ज़्यादातर देखा गया है कि पड़ोसी भी ज़्यादा शत्रु निकलते हैं। जो पड़ोसी होते हैं वो ईर्ष्यावश, यानी कि सबसे बड़ा कारण जो होता है शत्रुता का वो होता है दोस्तों तरक्की। यदि आप तरक्की कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके घर में पैसा आ रहा है और आप खूब अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, तो शत्रु जो है वो आपके बनते ही चले जाएंगे। दिन पर दिन एक के बाद एक आपके शत्रु निरंतर रूप से बनते चले जाएंगे। अब उन शत्रुओं को किस तरह से खत्म किया जाए, किस तरह से उनको निस्तनाबूद किया जाए, तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखते चलें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आपको जो हमारे वीडियो होते हैं तो वीडियो के नीचे ही आपको मंत्र भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। आप बस केवल ज्वाइन कर लीजिए और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको अलग अलग तरह की जानकारियाँ शत्रुनाशक के रूप में यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब कमेंट बॉक्स में आपने जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिख लिया हो तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये जो टोटका है ये आपको टॉयलेट के अंदर करना है। दोस्तों टॉयलेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो बात होती है ना, वो खास बात ये होती है कि नेगेटिविटी और नकारात्मकता टॉयलेट में रहती है, और उस नकारात्मकता से ही हम हमारे शत्रु का नाश करेंगे, उसकी सारी शक्ति खत्म कर देंगे। यदि ये उपाय आपने कर लिया दोस्तों मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, इस उपाय को करने के 2 दिन हैं, या तो आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं या शनिवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा इमरजेंसी लगती है तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मंगलवार शनिवार को करें, लेकिन यदि मंगलवार शनिवार को इस टोटके को किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है दोस्तों। अब ये किस तरह से किया जाएगा, बहुत ही सरल है। इसमें कोई आपको मंत्र की जरूरत नहीं है, कोई तंत्र की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। केवल मात्र आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है और शत्रु की आपकी ऐसी तेजी होगी, ऐसी बोलती बंद होगी दोस्तों कि दोबारा वो आप पर कभी भी अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। यदि आपका मकान हड़प रहा है या फिर जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हड़प रहा है, या फिर आपको बॉस के सामने नीचा दिखाता है, या फिर कोई पड़ोसी है जो कि आपको बेवजह परेशान करता है, बेवजह आपके ऊपर शत्रुता निभाता है, या फिर तांत्रिक के पास जाकर के आपके टोटका कुछ करवा देता है, तो उस सब का खात्मा इस टोटके से आज हो जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप जब बाथरूम में जाते हैं ना दोस्तों, तो टॉयलेट, घर के टॉयलेट में कुछ बचा हुआ पानी रखा रहता है, ठीक है। और यदि आपके टॉयलेट में नहीं रहता तो आप टॉयलेट में बचा हुआ पानी रख लें एक बाल्टी वगैरह में, ठीक है। जब भी आप टॉयलेट करने जाते हैं तो आपके बचा हुआ पानी वहाँ रहना चाहिए। जब आप नहाते हैं तो नहाने के बाद जब बचा हुआ पानी रहता है वो दिन भर आपके टॉयलेट में थोड़ा बहुत भरा हुआ रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे आप टॉयलेट जाते हैं, मान लीजिए आप
स्नान के बाद की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। स्नान के बाद जब आप दिन भर में कैजुअली हम जब भी टॉयलेट जाते हैं तो उस समय ही ये इस टोटके को करना है। हर बार इस टोटके को करें। जैसे मान लीजिए आप दिन में 3 बार जा रहे हैं तो 3 बार आप इस टोटके को करें। बहुत ही आसान सा टोटका है। आपको क्या करना है, जो बाथरूम का फर्श होता है, बाथरूम का जो फर्श होता है, उस बाथरूम के फर्श पर आपको शत्रु का नाम लिखना है। और किससे लिखेंगे? अब वो जो टॉयलेट का पानी है, जो टॉयलेट में जो पानी बचा हुआ पानी था ना, उस बचे हुए पानी से आपको क्या करना है, एक उंगली से आपको अपने शत्रु का नाम लिख देना है। एक उंगली से आपको अपने शत्रु का नाम लिख देना है बाथरूम के फर्श पर। तो टॉयलेट के फर्श पर वहाँ पर आप नाम लिख दें। नाम लिखने के बाद आप क्या करें, आप उस टॉयलेट को उस जो शत्रु का जो आपने नाम लिखा था, उस शत्रु के नाम पर आप 3 लातें मारें। जी हाँ दोस्तों, 3 लातें आपको मारनी है। और 3 लातें मारने के बाद आपको वहाँ पर, उसके बाद उस जो नाम आपने लिखा है उस पर आपको टॉयलेट कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप टॉयलेट करेंगे उसके बाद आपको शत्रु का नाम भी बोलते जाना है, जो भी आपके शत्रु का नाम है। आप कई भक्तजन ये बोलेंगे कि गुरु जी हमारे तो शत्रु का नाम ही हमें पता नहीं है। अब जिसको शत्रु का नाम नहीं पता वो वहाँ पर टॉयलेट में क्या लिखेगा, गुप्त शत्रु लिखेगा। ठीक है, और यही क्रिया अपनाएगा। मान लीजिए आपके 3 से 4 शत्रु हैं, या 2-3 शत्रु हैं, तो या 10 शत्रु हैं, और आपको सबके नाम तो अब लिख नहीं सकते, तो फिर आपको केवल मात्र वहाँ पर क्या लिखना है, शत्रु लिखना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है अजय, तो आप टॉयलेट के फर्श पे केवल क्या लिखेंगे, अजय लिखेंगे। लेकिन आप जानते ही नहीं कि आपका शत्रु कौन है, तो आप क्या लिखेंगे, गुप्त शत्रु। और यदि आपके 1 से ज़्यादा शत्रु हैं, जो कि 1 से ज़्यादा शत्रु के नाम आप नहीं लिख सकते, पूरी लिस्ट तो वहाँ नहीं बना सकते, तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल मात्र शत्रु लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस पर आपको टॉयलेट कर देना है। और जब आप टॉयलेट कर रहे हैं तब उस समय आपको शत्रु का नाम बोलते चले जाना है। ठीक है, और आपको जैसे आप मान लीजिए गुप्त शत्रु है तो गुप्त शत्रु मारण, गुप्त शत्रु मारण, गुप्त शत्रु मारण, ये वाला मंत्र आपको पढ़ना है। और यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो आप क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए अजय का नाम आपको पता है, अजय शत्रु है, तो आप क्या लिखेंगे, अजय, आप क्या बोलेंगे, अजय मारण, अजय मारण, अजय मारण, इस तरह से आप बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको वहाँ बोलते चले जाना है। बोलने के बाद जब टॉयलेट पूरा हो जाए तो उस पर 3 लातें आपको मार देनी है। 3 लातें कौन से पैर की मारनी है, लेफ्ट पैर, जो यानी कि दाहिना पैर और बायां पैर, 2 पैर होते हैं दाएं बाएं, तो आपको बाएं पैर यानी उल्टा पैर यानी कि आपका लेफ्ट पैर, हाँ लेफ्ट पैर की लात आपको वहाँ पर 3 लात आपको मारनी है। 3 लात के बाद उसी टॉयलेट के पानी से उसको बहा देना है। उस पर पानी डाल करके फर्श आप साफ करेंगे। तो साफ कैसे करेंगे, केवल बाल्टी का पानी उसमें डाल देंगे और बाहर आ जाएंगे। दोस्तों ये क्रिया आप जब भी जाएं वहाँ पर फ्रेश होने या टॉयलेट करने, तभी आप इस क्रिया को करते चले जाएं। दोस्तों यकीन मानिए, जो भी आपको प्रॉपर्टी जो दबा करके बैठा था उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। वो अपनी आर्थिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा अकड़ रहा था या फिर अपने बलवान होने पर बहुत ज़्यादा अकड़ रहा था, तो उसकी सारी अकड़ दोस्तों जो है वो खत्म हो जाएगी। वो किसी भी लायक नहीं रहेगा। वो इस तरह से परेशान हो जाएगा कि मतलब उसकी जीवन में जो समाज है, सोसाइटी है, वो भी उसका साथ छोड़ देंगे और उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ भी कमज़ोर हो जाएगी। आर्थिक स्थिति भी पूरी की पूरी जो है कमज़ोर हो जाएगी। धन भी कहीं से आ रहा था तो धन भी आना बंद हो जाएगा, धन भी रुक जाएगा। तो यदि कोई बिजनेस करता था तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। और मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हर किसी से लड़ाई झगड़े करने बैठ जाएगा, हर किसी से कुछ भी कह देगा। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हर किसी से कुछ भी कह देता है, तो उस व्यक्ति को समाज में स्वीकार नहीं किया जाता, तो समाज से भी उसका निलंबन हो सकता है, उसको निकाला जा सकता है। तो इस तरह की जो हालत है उसकी हो जाएगी। आपकी तरफ वो आंख उठाना तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ वो सोचेगा भी नहीं। और जो मकान या जो प्रॉपर्टी उसकी आपने ली थी या फिर आपके ऑफिस में कोई शत्रु था ऐसा जो आपको परेशान करता था, या फिर कोई किया करा ऐसी चीज़ वो करवा देता था, कोई भी शत्रु हो XYZ, तो वो दोस्तों ये जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें आपकी जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएगी, 100% हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त और कारगर उपाय है, लोगों ने किया भी है और लोगों को इसका फ़र्क मिला भी है। दोस्तों जितने भी लोग हैं वो इस तरह के टोने टोटके करने मात्र से, क्योंकि ये आसान से होते हैं, इसमें कोई पैसा और रुपया नहीं लगता, साथ ही में इसमें कहीं हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है टोना टोटका करने के लिए, या फिर हमें टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं। आप यदि ऑफिस जाते हैं तो आप इसको ऑफिस में भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में आराम से इसको आप कर सकते हैं यदि आप जाते हैं या ऑफिस जाती हैं तो।
इसको दोस्तों महिलाएं पुरुष कोई भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी इस टोटके को कर सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस टोटके को करें, आपके जीवन में ज़रूर आपको सफलता मिलेगी और आपकी जितने भी शत्रु हैं सब नष्ट हो जाएंगे। आप सारे शत्रुओं का यदि आप नाश करना चाहते हैं तो इस तरह के टोटकों को जरूर अपनाइएगा। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हम भी ये चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, तो आप भी जरूर इसको लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।